क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। आपको क्या लिखनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो हमने आपको मॉड को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, मॉड के अंदर अगर -6 लिखा है तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ये जो दो लाइन खींची गई हैं इसी को क्या बोल देंगे? इसके बाहर जो जब हम इसको मॉड के बाहर लिखते हैं 6 लिखते हैं तो 6 को ही क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है 6 से लेस सारे इंटीजर आपको लिखने हैं। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? ऑल इंटीजर इज लेस देन 6। 6 से लेस सारे इंटीजर आपको लिखने हैं। तो 6 से कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर आपका 4, फिर आपका 3, फिर 2, 1, तो फिर क्या आता है? 0। 0 के बाद क्या आता है? -1 आता है, फिर आपका -2, फिर आपका -3, फिर आपका -4 और फिर आपका -5 हो जाएगा। -6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, केवल हम 5 तक ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर एंड देन टू द वेस्ट ऑफ इट बाय 140 किलोमीटर, हाउ फार वॉज द कार फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि कार है दिल्ली की तरफ जाती है, वो भी ईस्ट साइड 100 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे कार, पहले हम डायरेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन होता है, ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक, अब सपोज करिए ये कार की इनिशियल पोजीशन, कार यहाँ से स्टार्ट हुई, दिल्ली की तरफ गई, वो भी ईस्ट हमारा इधर साइड है, राइट साइड, तो हमने कर दिया राइट साइड ईस्ट की तरफ गई। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो ऊपर लिख देंगे 100 किलोमीटर। यहाँ पे दिल्ली आ गया। अब दिल्ली से कह रहा है एंड देन टू वेस्ट ऑफ इट बाय 140 किलोमीटर, दिल्ली से वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी वेस्ट देखिए, तो हमें क्या करना होगा? कार को वेस्ट की तरफ ले जाना होगा। तो हम यहाँ पे कार को यहाँ पे मुड़ा करके वेस्ट की तरफ ले गए हैं। कितने किलोमीटर ले गए हैं? 140 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? 100 हुआ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 100 होगा। तो फिर क्या बोला? 140 बोला है, तो 140, यानी कार हमें क्या करना होगा? आगे निकल गई है इनिशियल पोजीशन से, यहाँ कार वेस्ट की तरफ आगे निकल जा चुकी है। फिर क्वेश्चन बोला हाउ फॉर वॉज द कार फाइनली। कार कौन सी पोजीशन में है वो आपको बताना है, कार कहाँ तक पहुँची वो आपको बताना है। तो ये देखिए, इसको भी हम इसको डॉटेड लाइन से आगे कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कार कहाँ है? यहाँ पे है, आ जाइए। ठीक, इसको यहाँ पे एरो बना लेते हैं और ये आपका डॉट है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या हो गई? 140 किलोमीटर। तो कार कहाँ पहुँच चुकी है? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुई? 100 हुई। ठीक, अब 140 में जब हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये जो जितना डार्क कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के 140 गिवन है। अगर 140 में हमने ये वाली इतनी डिस्टेंस अगर हमने माइनस कर दिया, क्योंकि जो डिस्टेंस 100 यहाँ है तो 100 यहाँ भी होगी, 140 से 100 माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी डिस्टेंस केवल आ जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, आ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर। कार जो है दिल्ली की तरफ गई है ईस्ट साइड 100 किलोमीटर। फिर क्या करिए? एंड देन टू दी वेस्ट। फिर क्या गई है? कार कहाँ गई? वेस्ट की साइड गई है, वेस्ट ऑफ इट बाय कितने किलोमीटर? 140 किलोमीटर गई है वेस्ट की तरफ। यानी पहले दिल्ली इनिशियल पोजीशन दिल्ली साइड ईस्ट गई, फिर दिल्ली से ही वेस्ट की साइड 140 किलोमीटर जा चुकी है। तो आपको कार कहाँ पे पहुँची होगी वो आपको बताना है। द कार वॉज फाइनली रीच्ड। कार कहाँ पहुँची होगी? तो हमें क्या करना है? 140 से 100 माइनस करना है। तो 140 से माइनस कर देना 100, ठीक, कितना आ गया? 40 आ गया, 40 किलोमीटर। और किसकी साइड? वेस्ट की साइड आई है, तो हम लिख देंगे 40 किलोमीटर फ्रॉम दी वेस्ट, फ्रॉम दी 40 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम दी दिल्ली, 40 किलोमीटर वेस्ट लिख देंगे फ्रॉम द दिल्ली। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स।
द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ जीरो, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ जीरो, क्या सबसे छोटा इंटीजर आपका जीरो है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम बुक में ही मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स हो जाएगी, ठीक। एफ का मतलब होता है फॉल्स। अब क्यों स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है जीरो नहीं होगा, वो रीज़न समझिए। सपोज करिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपका ज़ीरो है, ये आपका राइट साइड जितना जाएंगे सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे हमने 1 लिख देंगे, ठीक। और लेफ्ट साइड आएंगे सारे निगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3। अब बोला है सबसे छोटा इंटीजर क्या जीरो होगा, अब जीरो यहाँ है, जीरो से छोटा क्या होगा -1 होगा, -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -3, यानी जितना लेफ्ट साइड हम जाते जाएंगे उतने नंबर हमारे छोटे 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 में मिलते जाएंगे, यानी वो ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। और ज़ीरो हमारे स्मॉलेस्ट इंटीजर में नहीं आता, क्योंकि अब जीरो तो है पॉजिटिव इंटीजर से तो सबसे छोटा है, लेकिन निगेटिव बात आती है, अगर जब निगेटिव इंटीजर क्या आ रही है तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। और जीरो क्या है आपका निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जीरो के बाद क्या आता है -1 आता है, तो यानी जीरो जो है -1 से ग्रेटर है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, -1 ग्रेटर हो जाएगा। इन दोनों से ग्रेटर कौन हो जाएगा, -2 ग्रेटर। इसीलिए जितना लेफ्ट साइड जाते हैं सारे नंबर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए आपकी फॉल्स हो जाएगी। जीरो इज़ नॉट एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जीरो आपका इंटीजर होता है। जीरो आपका इंटीजर देखिए बीच में लगा हुआ है, नंबर लाइन पे जितने नंबर होते हैं सारे क्या हो जाएंगे इंटीजर होते हैं। द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, बिल्कुल जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा जीरो, जीरो ना ही माइनस में आता ना ही प्लस में आता, तो जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं, कह रहा -10 इज ग्रेटर देन -6। -10 और -6 में क्या -10 ग्रेटर है -6 से, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या आता है जीरो आता है, राइट साइड 1 आता है, पॉजिटिव इंटीजर है, अब निगेटिव साइड इसकी लेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया, ठीक। -7 सपोज करिए हम -10 है, क्या हो गया -10 हो गया। कह रहा -10 ग्रेटर होगा, क्या -10 ग्रेटर होगा -6 से। हमने क्या बताया था भाई, ये नंबर इन दोनों से नंबर ये नंबर ग्रेटर है, इन दोनों से नंबर ये नंबर ग्रेटर, इन दोनों से नंबर ये नंबर ग्रेटर है, इन दोनों के नंबर राइट साइड वाला, यानी अगर निगेटिव दोनों निगेटिव के हैं तो हमारा कौन सा होगा राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होगा। अब राइट साइड कौन था -6 है, तो ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा कौन से केस में, जब जो दोनों नंबर माइनस के होते हैं। तो -10 आपका ग्रेटर नहीं होगा, -6 आपका ग्रेटर होगा, वो भी माइनस के केस में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, ठीक। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर की है क्या ऑलवेज ग्रेटर होती है, करके देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, एक हमने एब्सोल्यूट वैल्यू -4 है, ठीक, बाहर लिखेंगे तो ये 4 हो गई, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ऑलवेज, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है मोड के अंदर -4, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 है यहाँ +4, तो प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर होती है। तो वही बोला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो आप आंसर मोड के बाहर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ये ग्रेटर होती है ऑलवेज हमेशा इंटीजर। तो ये तो कर लिया, तो यहाँ पर तो ये तो राइट हो जाएगा, लेकिन इसके जब पॉजिटिव केस इसका लिखते हैं, सपोज करिए जब यहाँ प्लस का इंटीजर होता तो क्या होता है हमेशा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमेशा क्या होता है ग्रेटर नहीं होता भाई, माइनस के केस में ग्रेटर हो जाएगा लेकिन प्लस के केस में ग्रेटर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जीरो इज़ लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, जीरो जो है लार्जर होता है एवरी निगेटिव इंटीजर से, ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। किस लिए ट्रू हो गई, ये देखिए जीरो यहाँ है, निगेटिव इंटीजर सारे लेफ्ट साइड हैं आपके, तो लेफ्ट साइड जितने निगेटिव नंबर होते हैं जीरो से छोटे होते हैं, या फिर और समझ लीजिए जितने निगेटिव नंबर होते हैं जीरो जो है ग्रेटर नंबर होता है सारे निगेटिव इंटीजर से। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, जीरो इज़ लार्जर देन एवरी निगेटिव, हाँ निगेटिव जितने इंटीजर हैं जीरो क्या हो जाएगा लार्जर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने ट्रू लिख दिया, स्टेटमेंट क्या लिख दिया है ट्रू लिख दिया। अब देखिए 7 पार्ट, एवरी निगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। कैसे ट्रू होगी ये हम आपको बताते हैं। एवरी निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर
सपोज करिए यहाँ पे -7 है, इज़ लेस देन, ये छोटा होता है किससे, एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। सपोज करिए नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब दोनों में से स्मॉलर कौन है भाई, ये तो प्लस के केस में ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस वाला क्या रहता है, छोटा रहता है, तो इसलिए ये वाला साइन हम लगा देंगे, यानी ये माइनस वाला इंटीजर जो है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर के स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक में क्या लगा है, मोड -5, दूसरी क्या है, मोड -3 लगा है। ठीक, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन इस तरह साइन लगा है। अब इसको मोड के बाहर लिखेंगे 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन, इसको मोड के बाहर लिखेंगे 3 हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कि क्या, जिसका ये ओपन रहता है वो नंबर सबसे ग्रेटर नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर तो यहाँ पे 5 हुआ, तो ये साइन ऐसे, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, किस लिए हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इधर की तरफ ओपन हुआ है, अगर इधर राइट साइड लेफ्ट की साइड होता, 5 की साइड होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। इसको कैसे, ऐसे होना चाहिए, तो 5 यहाँ पे आ जाता, 3 एज इट इज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब इसका 9th पार्ट देखिए क्या कर रहा है, इसका 9th पार्ट देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए -8 है, फिर है +3, मोड के अंदर है, इक्वल टू, फिर कह रहा है -8 मोड है, मोड के बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर मोड के अंदर 3 है। ठीक, ये देखिए ये दोनों डिजिट मोड के अंदर है, इसलिए अंदर ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगी, मोड के अंदर सॉल्व, +-5 और +-, ये माइनस है, +-8 में से 3 गया 5 आ जाएगा। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 8 है, माइनस का साइन, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया, इक्वल टू। अब देखिए दोनों मोड के अंदर है, -8 है तो बाहर लाएंगे 8 हो जाएगा, प्लस है प्लस कर दिया, मोड के अंदर 3 है तो बाहर लाएंगे 3 एज इट इज हो जाएगा। ठीक, अब मोड के बाहर -5 है, मोड के अंदर -5, मोड के बाहर लाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। यहाँ से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 6A।